जी चैनल काव्या की दुनिया। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और 5:30 से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बस मैं उठी थी अभी 10 मिनट मुझे हो गए, मतलब फ़ोन चलाते हुए। फिर उसके बाद जस्ट आपको टाइम शो करा रही हूँ। यहाँ पे 5:36 हो रहे हैं और 23 जुलाई का दिन है। तो चलिए अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पे बच्चे नहीं उठे हैं, मैंने आवाज़ें लगाई थी लेकिन अभी उठ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले मैं अपना वही जो रूटीन है एक्सरसाइज वाला वही कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने ना मुझे ये वाली एक्सरसाइज बताई है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही है गर्दन में दिक्कत है ज़्यादा पीछे की तरफ, और कमर के हिस्से में भी गर्दन से थोड़ा नीचे। तो ये बोला है डॉक्टर ने मुझे। और सर्वाइकल की दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं बताई है, सर्वाइकल तो है नहीं, लेकिन हाँ ये हल्की सी सूजन जैसे बताई थी पीछे की तरफ और गर्दन में। तो वहीं पे हड्डी पे जो है ना हल्की फुल्की सी सूजन है, तो वो जो है ना जाते जाते जाएगी। और दवाइयाँ जो है ना चलेंगी अभी 2-4 दिन के लिए। परेशानी तो है ही, बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे एक्सरसाइज करती हूँ ना तो इतना दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा। इवन जब मैं पीछे की तरफ ऐसे करती हूँ ना गर्दन, तब तो नहीं होता, लेकिन जब आगे की तरफ करती हूँ ना इतना दर्द होता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो वही जो है ना नस पे सूजन वगैरह या जो भी कुछ है मुझे नहीं पता, लेकिन होता बहुत दिक्कत है, बहुत पेनफुल है ये। और सिलाई वगैरह तो मैं कर ही नहीं रही हूँ, आप सबको व्लॉग दिखा ही रही हूँ, क्योंकि सिलाई तो मैंने इस वक्त छोड़ी हुई है बिल्कुल, क्योंकि नहीं हो पाती। बैठती हूँ ऐसे मशीन पे, ऐसे गर्दन झुका के ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये वाली एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई है कि ये करो, इससे ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। अब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा और कब तक होगा ये भी नहीं पता। अभी दवाइयाँ भी कितने दिन चलेंगी ये भी नहीं पता। और थोड़ा बहुत जो है ना गैस या फिर एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना, तो उससे और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि गैस जब हमें ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो शरीर के किस हिस्से पे इफ़ेक्ट डालती है ये तो बस पता नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेजर है ना बीमारी में, वो यही है कि गैस वगैरह ना हो, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहे, तो बस वही सबसे मेन है। तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई है। और गर्दन में ऐसे कर रही हूँ ना तो मुझे काफ़ी रिलीफ होता है, और ये एक्सरसाइज मुझे काम आ रही है वैसे। अब देखते हैं क्या होगा आगे। अब यहाँ एक्सरसाइज पूरी हो गई थी करीब आधे घंटे की, और ये खाली पेट का कैप्सूल मुझे दिया हुआ है, ये मुझे लेना है। और डॉक्टर ने बोला था कि ये आपको परमानेंट ही चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। परमानेंट का मतलब ये थोड़ी ना मैं इसको सारी ज़िंदगी खाती रहूँगी, मेरे बस की है भी नहीं इतनी दवाइयाँ खानी। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी बारी आती है बच्चों के टिफ़िन की। तो आज बच्चों के टिफ़िन में बनेंगे बेसन के चीले। तो बहुत दिनों से फरमाइश हो रही थी बच्चों की, आपको क्या ही बताऊं, बच्चे कितना बोल रहे थे कि चीले बनाओ चीले बनाओ। तो आज मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, और तो मैंने सोचा आज उनकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने चॉपिंग का काम ख़त्म कर दिया था, और हरी मिर्च 2 काटी थी, और 1 टमाटर था छोटा, और 1 प्याज थी, और वो सारी है ना अच्छी छोटी छोटी हिस्से में मैंने चॉप कर दी। उसके बाद इसमें यहाँ पे नमक, मिर्ची और हल्दी तीनों चीज़ें मिला दी हैं। और जो बेसन है ना उसमें भी मैंने पानी नहीं डाला, तो मैं एक साथ इसको मतलब स्मूथ सा एक पेस्ट बना के रखूँगी, ताकि ये 10 मिनट के लिए सेट हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड किया है। अब इसका ना अच्छा एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। और ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ इसलिए डाली क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाएंगी अभी ये इसमें। और नमक वगैरह आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर कम ज़्यादा रह जाता है ना तो वही टेस्ट बिगाड़ देता है, इसीलिए। तो जी देखिए अब अच्छे से पेस्ट बन गया है काफ़ी अच्छा। अब मैं इसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए रख दूँगी ढक के, सेट होने के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तब तक जो है ना बच्चों को उठाना है मुझे। बच्चे ना बार बार उठ के सुबह सुबह दोबारा सो जाते हैं, और कल जो है ना मंदिर गए थे तो वैसे भी थक। तो जी चलिए बच्चों को तो उठा दिया है, और इसको करीब 15 से 20 मिनट हो गए रखे रखे। अभी इसका पेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा बन गया है, उसका कलर भी बहुत यूनिक सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये है डोसा तवा, इस पर सबसे पहले डालेंगे हम यहाँ पे ऑयल। ऑयल मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो मतलब पका हुआ मेरे पास रखा है ना, छान मान के रखती हूँ मैं पका हुआ। तो जैसे कढ़ाई का कोई तेल होता है, कचौरी वगैरह बच जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ छान के रख लेती हूँ टिफ़िन में, तो वो काम आता रहता है। पराठे लगाने हों उसमें, और कुछ भी बनाना हो ऐसा तो उसमें, तो ये मतलब यूज़फुल रहता है वो। तो यहाँ पे अब इसको है ना अच्छे से फैला देंगे। और ये जो तवा है ना ये पता नहीं कैसा है, बीच में इसमें ऑयल रुकता ही नहीं, साइडों में चला जाता है। तो पता नहीं इस वजह से ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मुझे। ये तवा मैं मतलब मेरे पास रखा हुआ था पहले से ही, तो ऊपर से कोमल के पास था, वहाँ से मंगाया था। अब मैंने सोचा कि है ना ये इस तरीके से फैल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जला वाला कुछ नहीं, ना ही लगा इसमें, लेकिन अच्छे से बस ये बीच में ऑयल रहता तो काफ़ी अच्छे बनते। लेकिन अच्छे बने थे फिर भी, बहुत अच्छे, बच्चों को पसंद भी आया था। इवन बच्चे खाकर भी गए थे और लेकर भी गए थे। तो ये देखिए बहुत आसानी से ये हट रहा था, ये देखो
इस तरीके से हल्का सा टूट गया ये, बस यही टूटा। शुरुआत में जब आप करते हैं ना कुछ भी, तो ये थोड़ी बहुत तो है ना ये शगुन होता है कि हाँ, फिर नज़र नहीं लगती बाकी के काम को। ये हो जाता है कि शुरू में ही अगर थोड़ा कुछ हो जाए। तो देखो इसको मैंने अच्छे से ऐसे ही सेट कर दिया और इस पर ना हल्का सा पेस्ट डाल के ये सेट हो गया। तो बिल्कुल मतलब ज़्यादा लो फ्लेम नहीं, लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि अच्छे से ये पक जाए। तो अभी ये देखिए हट रहा है ईज़िली। तो बस हल्का सा मैंने गैस तेज़ कर दिया और उसके बाद जो है ना ये पक गया था। बस इसको फटाफट से पलट देंगे हम। तो पलट देती हूँ इसको इस तरीके से। और पलटने से पहले मुझे यही लग रहा था कि अच्छे से पक गया हो, बस पक गया हो नीचे से, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ना कच्चा फिर बच्चे खा नहीं पाते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें। और उनकी तो ये ना बेसन के चीले वगैरह ये तो फेवरेट है उनके। तो देखिए पक गया जी, बहुत अच्छे से पक गया इस तरीके से, बहुत टेस्टी पका है। और ये देखो अब मैं इसमें चारों तरफ ऑयल इसलिए डाल रही हूँ दूसरी तरफ से भी पक जाए, क्योंकि दूसरी तरफ ऑयल है नहीं। और जो है ना साइड साइड का, उसको तवे को बार बार हिला रही थी ताकि वो साइड का जो तेल है ना वो उनके अंदर ही चला जाए। तो थोड़ी देर तक इसको भी पकाना है और फिर उसके बाद जो है ना इसको हटा के रख देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक तो बन गया अच्छे से और मैं भी प्रे कर रही थी कि हाँ अच्छे ही बने, क्योंकि बिगड़े ना कुछ भी बस ये हो जाएगा, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है बच्चों को कुछ और देने का। तो आज तो बस यही हो रहा था और बस। लेकिन दूसरा वाला ना बहुत अच्छा बना, वो कहीं से फटा वटा भी नहीं। ये देखो कितने अच्छे से बना और बने। फिर एक बार बना लेते हैं ना फिर ये हो जाता है कि हाँ बस अब आइडिया हो गया है, समझ आ गई है क्या करना है कैसे करना है। मतलब पहली तरफ से सीखेगा तो उसके बाद उसको कब तक पलटना है, पहले नीचे से अच्छे से सीख जाए एक तरफ से, फिर उसके बाद उसको पलट देना। तो ये देखो ये काफ़ी अच्छा बना था और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ रहा था इसको खाने में। सो फ्रेंड्स, बच्चों के टिफ़िन तो मैंने पैक कर दिए, इवन बच्चे चले भी गए स्कूल। बस मैं यहाँ पे नहा के आई हूँ अभी अभी और मुझे जाना है मंदिर। आज जो है ना आज है जल, और जल चढ़ाने जाना है मुझे मंदिर। और लेकिन बारिश बाहर इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, पता है बारिश सुबह से ही हो रही है आज। बच्चे भी जो है ना बस हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी में ही गए हैं ऐसे, लेकिन अब जो है ना इतनी तेज़ हो गई। अब मुझे बस यही लग रहा था कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कैसे, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे तो। लेकिन फिर भी जल चढ़ाने तो जाना ही था और सावन सोमवार जा रहे हैं तो ये जल वाले दिन भी ज़रूर जाएंगे। इवन मैं फर्स्ट सोमवार वाले दिन तो गई भी नहीं थी, मुझे दिक्कत थी इस वजह से। तो आज मैं लास्ट अभी जो परसों सोमवार गया उसमें भी गई थी और आज भी जा रही हूँ। तो रेडी तो हो गई थी, बस ये सोच रही थी जाऊँ कैसे। लेकिन फिर भी जो है ना लास्ट मोमेंट पे मैं चली गई थी छाता वगैरह लेके। गाइस रेडी तो हो गई, नहा ली, बच्चे भी चले गए, लेकिन बारिश इतनी हो रही है समझ ही नहीं आ रहा मंदिर कैसे जाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है ना मैं जा रही हूँ मंदिर। फाइनली डिसाइड हो गया, मैं जा रही हूँ और बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना है तो जाना ही है। बस होगा क्या कि कपड़े चेंज कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा ही क्या होगा। तो बस यहाँ पे अपनी पूजा की थाल मैंने रेडी कर ली है, दुपट्टा ले लिया है, तो चलो चलते हैं। बस दिक्कत कुछ नहीं होती, दिक्कत ये होती है घूंघट करके जाना होता है ना, तो एक हाथ में छाता एक हाथ में थाली, तो प्रॉब्लम सी हो जाती है थोड़ी सी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, मंदिर से आई और आके उन्होंने इतनी तैयारी कर रखी थी, आलू वगैरह कट कर रखे थे और ये बेसन जो है ना घोल के भी रखा हुआ था। बस इसमें मुझे नमक मिर्ची मिलानी थी और अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना रखा था बेसन का बहुत अच्छे से। और बोल रहे थे पकौड़ियाँ खानी है इनको, मैंने ना बहुत दिनों से बनाई भी नहीं है, तो मैंने सोचा आज लगे हाथ बना ही लेते हैं, मौसम भी अच्छा है। और सुबह से जो है ना कर ही रही हूँ मैं बेसन और तेल के साथ खेला खाली, बस यही हो रहा है, सुबह से चल रहा है मेरे साथ। अब वही है, इनकी फरमाइश थी, बच्चों की फरमाइश थी, दोनों की फरमाइशों में ही रहती हूँ मैं। और मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खा लूँगी, ये भी खा लूँगी वो भी, बस दोनों ही चीज़ें मुझे बेटर लगती हैं, पकौड़ियाँ भी और चीला भी। तो गाइस मंदिर से तो आ गई और आते ही कपड़े बदलने पड़े, इतनी भीग गई। छाता लेके तो गई थी लेकिन फिर भी जो है ना बिल्कुल भीग गई, पानी पानी भरा पड़ा। और अभी तक बारिश बंद नहीं है, इतनी देर हो गई, बहुत देर तक पड़ेगी। और आज तो ना इंद्रदेव प्रसन्न है भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए। तो अब कर रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं और अपने लिए फिर से बना लिया एक चीज़। और ये पकौड़ियाँ बनाई हैं वो तो आपको दिखाई हैं, और हमारी चाय, हम दोनों ने ना नाश्ता कर रहे हैं। सो गाइज़, नाश्ता तो हमारा हो गया। और ये जो है ना घी मैंने कल जमाया था, आप सबके सामने दूध पकाया था तो उसमें मैंने आपको दिखाया भी था। तो मैंने ना ग्राइंडर चला के घी तो निकाल लिया, बस मैं डायरेक्टली आपको पका के दिखा रही हूँ। और अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, 10 से 15 मिनट में ये भी पक जाएगा। तो इतना प्रोसीजर होता है इसको घी को निकालने में, एक दिन जमाना होता है, फिर अगले दिन निकालना, घी निकालना और उसको पकाना, मतलब इसमें जो है ना टाइम लग ही जाता है। लेकिन ये है कि घी घर का हो जाता है, ये अच्छी बात है।
तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।